हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सबसे सिक्योर और सबसे स्टेबल जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेडिशनली और मॉडर्न में दोनों में एक ही है, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। आज मैं आपको बताता हूं इकोनॉमिक टाइम्स के सौजन्य से कि कितने साल की एफडी पर कौन सा बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। ये डेटा आज जब हम वीडियो पब्लिश कर रहे हैं आज तक का है। यानी अगर आज आप 10,000 रुपए किसी बैंक में एफडी करने जाएंगे तो कौन सा बैंक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा। 10,000 रुपए तो मैं एक एग्जाम्पल के बतौर बता रहा हूं। आप कोई भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेकर जाइए, ब्याज दरों के हिसाब से जो टॉप ऑप्शंस आपके पास हैं वो आइए देखना शुरू करते हैं। यहां पर अगर सबसे पहले हम 1 ईयर की बात करें तो मैं 1 ईयर में आपको दिखाता हूं कि कंपाउंडेड क्वार्टरली में बंधन बैंक सबसे ज्यादा परसेंटेज देता है 8.05। उसके बाद इंडसइंड 7.75, इक्वल रैंक पर है यस बैंक 7.75, फिर है आरबीएल, शायद आपने सुना होगा, रत्नाकर बैंक लिमिटेड 7.5 और कर्नाटका बैंक 7.25। ये सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर के हैं। अब इसी प्रकार अगर आप 2 साल के लिए देखेंगे तो यहां पर आपको एक सरकारी बैंक की पोजीशनिंग मिलेगी। इनफैक्ट 2 सरकारी बैंक यहां पर लिस्ट में एंटर हो गए। पहला है आरबीएल जो 7.80% रिटर्न दे रहा है, इंडसइंड 7.75, यहां पर डीसीबी 7.5, फिर कैनरा पीएसयू बैंक 7.3 and another PSU सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.25। 3 साल में अगर हम देखते हैं तो फिर से एक ही सरकारी बैंक बचा और बाकी सरकारी बैंक हट गए। डीसीबी सबसे टॉप पर है 7.5, इक्वल रैंक पर है आरबीएल वो भी 7.5, थोड़ा सा 0.10 कम है कैनरा बैंक, फिर आता है इंडसइंड और यस बैंक जो दोनों 7.25 है। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहां पर राइट हैंड साइड में वो एग्जाम्पल दिया है इकोनॉमिक टाइम्स ने कि जो 10,000 रुपए हैं अगर आप वो पुट करते हैं अपने एफडी में तो वो कितने समय में कितने हो जाएंगे। 1 साल का अमाउंट ये है, 2 साल का अमाउंट ये है, 3 साल का अमाउंट ये है और अब 5 साल का देखते हैं। 5 साल की जब ये लिस्ट आप देखेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि फिर से सारे पीएसयू बैंक यहां से गायब हैं। मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है। सीनियर सिटीजन को थोड़ा एडिशनल बेनिफिट मिलता है, थोड़ा एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो यहां पर नहीं है। यहां पर देखिए डीसीबी है टॉप पर 7.40, धनलक्ष्मी बैंक है 7.25, इंडसइंड है 7.25, यस बैंक भी 7.25 और अंत में है फेडरल 7.1। आइए जरा मैं अमाउंट बताता हूं आपको। 10,000 रुपए हो जाएंगे 5 साल में 14,428 अगर हम मैक्सिमम ऑप्शन पर जाते हैं और लोएस्ट टॉप 5 में है 14,217। देखिए दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट के और जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे। आज मैं आपको सिर्फ एफडी के इंटरेस्ट रेट बताने आया था क्योंकि इतने सारे बैंक हैं देश के अंदर और हम उनको एक जगह अगर देखना चाहें और हमें टॉप 5 ऑप्शंस चाहिए हो तो दिस लिस्ट will definitely help you out in choosing which bank, which tenure, which particular amount. All right दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ CFM के चैनल पर। दोस्तों, join CFM, be skilled, be a pro.